हेलो दोस्त, स्किल हिंदुस्तान ऑटोमेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है रिले बोर्ड कार्ड वायरिंग विथ पीएलसी। ये जो रिले बोर्ड होता है ना, इसको देख के ना बहुत लोग घबरा से जाते हैं। घबरा से यह जाता है कि ये क्या है। बहुत लोग तो पहली बात कि इसके बारे में जानते नहीं कि ये है क्या। अगर जानते भी है कि जी ये रिले है तो उसका कनेक्शन उन्हें नहीं पता है। तो आज हम ना इतने सिंपल और इजी तरीके से हम ये बताएंगे कि इस रिले की कनेक्शन होती कैसे और इसमें एक एक पॉइंट्स का काम होता कैसे है। ओके, और वो भी किसके माध्यम से, तो वो भी हम किसके माध्यम से बताएंगे, तो वो भी बताएंगे हम आपको पीएलसी के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, तभी चलते हैं, इसमें थोड़ा सा चीजें मैं आपको बताता हूँ। और अभी हम ना इसको मैं फर्स्ट वीडियो इस पे अपने बोर्ड पे बना रहा हूँ, सेकंड वीडियो आपको लाइव बना के दिखाऊंगा, क्योंकि पहले हमें इसको समझना जरूरी है। उसके बाद क्योंकि जो हम लाइव वायरिंग करते हैं ना, तो उसमें कैमरे वगैरह थोड़ा सा हिलते हैं, लेकिन इस पे हमें एग्जैक्ट चीजें समझ आएंगी। ठीक है, पीएलसी की वायरिंग तो आप लोग को मैंने बता रखा है पहले भी। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने एक दोनों को ले रखा है। अब दोनों कंपोनेंट्स को लेने के बाद आपको चीजें थोड़ी बहुत यहाँ पे समझ आ रही होगी। पीएलसी की वायरिंग आप लोगों को मैंने पहले ही बता रखी है। अगर आपको पीएलसी की वायरिंग देखनी है तो पीछे वीडियोस में जाके देख सकते हैं। यहाँ पे मैं सिंपल बताऊंगा कि यहाँ पे देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है अपनी आउटपुट का सेक्शन है। किसका आउटपुट का सेक्शन है? किसका? तो वो पीएलसी का है ना। सपोज दैट मैं मानता हूं कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा विजिबल होने के लिए आप लोग को लिख देता हूं, ये y0 y1 y2 y3। ठीक है, ये है, यहाँ से वायर निकल के आती हैं, रिले को जाती है। तो यहाँ पे तो हो गया कि जो y0 y1 y2 y3 ये जो होता है इसके आउटपुट्स होते हैं और यहाँ से निकल के कहाँ जाते हैं? रिले को जाते हैं। अब रिले में कहाँ जाते हैं, ये सबसे मेन फंडा होता है। अब इसमें आप देखिए, इसमें कितने रिले लगे हुए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसके अंदर दोस्त 8 रिले लगे हुए हैं। अब 8 रिले लगे हुए हैं तो इसके ऊपर ये वाला जो सेक्शन है ये क्या है? जैसे यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 पॉइंट है। ये होते क्या है एक्चुअल में? जैसे यहाँ पे रहता है +1 -1 +2 -2 +3 -3 +4 -4। मतलब कि सिंपल सी बात बताऊं तो एक ये जो कोई जो रिले होता है उसके ये 2 क्वाइल्स के पॉइंट होते हैं, क्योंकि इस रिले के अंदर ना 5 पॉइंट होते हैं। कितने पॉइंट होते हैं? 5 पॉइंट होते हैं। ठीक है, तो ये जो 2 पॉइंट होते हैं जो कि 1 +1 और -1 कह रहा हूं, फर्स्ट रिले यानी +1 -1 है तो पहला रिले की बात कर रहा है, +2 -2 है तो दूसरे रिले की बात कर रहा है, +3 -3 है तो तीसरे रिले की बात कर रहा है। वैसे 8 तक जाते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं बात करूं इसके अंदर 5 पिन होते हैं। 5 पिन में जो 2 पिन होते हैं वो कॉइल के होते हैं। किसके कॉइल के? तो वो रिले के कॉइल के पॉइंट होते हैं। ठीक है, और बाकी के 3 जो बचे होते हैं यहाँ पे, जैसे आपको यहाँ पे 3 पॉइंट करके दिखाओ, P1 O1 C1 P1 O1 C1। तो यहाँ पे P1 जो होता है वो आपका जो होता है वो कॉमन पॉइंट होता है। ठीक है, O1 यानी ओपन सर्किट और C1 यानी क्लोज, यानी कि O1 आपका NO होता है और C1 आपका NC पॉइंट होता है। ठीक है दोस्तों, इतना समझ गए? आपको ये चीजों को थोड़ा सा नोट कर लीजिए। अब देखिए क्या होता है, इसको मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूं। अब क्या होता है कि जब भी हमें इस रिले को एक्टिव कराना होता है तो हमें क्या करना होता है? तो जो ये पीएलसी से, जैसे y0 से मैं वायर निकालता हूँ, यहाँ से सपोज दैट मान लेता हूँ ये y0 है, यहाँ से वायर निकल करके और वो पॉजिटिव पे आ जाएगी, क्योंकि रिले को अगर पीएलसी को पॉजिटिव देंगे तो पॉजिटिव आउटपुट करेगी, निगेटिव देंगे तो निगेटिव करेगी। तो मैं पॉजिटिव को मान के चलता हूं। तो यहाँ पे आकर के कहाँ कनेक्ट हुई है? पॉजिटिव के ऊपर कनेक्ट हुई है। ठीक है, तो भाई जब आप पीएलसी को ऑपरेट करोगे और पीएलसी जब यहाँ से इसके आउटपुट एक्टिव होगी तो यहाँ से सप्लाई निकाल करके पॉजिटिव को दे देगी। समझ आया? ओके, अब इसका दूसरा पॉइंट क्या है? निगेटिव। निगेटिव जो होता है 0 वोल्ट जिसको बोलते हैं, निगेटिव भी बोल सकते हैं, वो हमें
डायरेक्ट देना होता है। वो क्या करना होता है, हमें उसको डायरेक्ट देना होता है। आपके कहीं भी एसएमपीएस से ले लीजिए, एसएमपीएस आपके पूरे पीएलसी सर्किट में कहीं भी आपका डीसी सप्लाई का अगर कुछ ऐसा फंडा है तो उसको वहां से ले सकते हैं आप, ठीक है। तो जैसे निगेटिव मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ, निगेटिव यहाँ से लेकर के यहाँ पे निगेटिव पे ला करके दे दिए, तो निगेटिव तो इसको कंटिन्यू मिलेगा, है ना। यहाँ पे एसएमपीएस के माध्यम से निगेटिव आ रहा है और वो निगेटिव इनको कंटिन्यू मिलेगा। जैसे पीएलसी से ये Y0 आउटपुट एक्टिव होगा, ये सप्लाई ले जाकर के इसको देगा और इसको मिलते ही, इसको सप्लाई मिलते ही ये रिले क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। जैसे ये ऑन होगा, अब यहाँ पे सपोज दैट समझिए यहाँ पे कि मेरे पास ये कॉन्टैक्टर है, क्या है, K1 लिख दिया कॉन्टैक्टर, और कॉन्टैक्टर में क्या होता है, A1 A2 कॉइल होता है। अब इस कॉन्टैक्टर को ऑपरेट कराना, कैसे कराएंगे, अब मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो अब ये कॉन्टैक्टर जो है, ये सबसे पहले समझना है कि भाई AC कॉन्टैक्टर है कि DC। तो मैं सिंपल सी बात है 220 वोल्ट AC का कॉन्टैक्टर लेता हूं, है ना। और ये देखिए DC से इसको चला दिया और AC से कैसे इसको चलाएंगे, ओके। अब इसको चलाने के लिए क्या करते हैं, हमारे सर्किट में, हमारे सर्किट के अंदर कहीं भी 220 वोल्ट होगा ना, 220 वोल्ट यानी फेस और न्यूट्रल कहीं भी स्टार्टिंग में तो होगा ही ना, वहां से उठाना है अपने टीबी के पास में जहां भी हो, वहां से उठाना है। न्यूट्रल को तो ले जाके डायरेक्ट अपने कॉन्टैक्टर के A2 को दे देना है, इसमें नो डाउट सोचना ही नहीं है। दूसरा, ये जो फेस है, ये फेस को ला करके ना ये कॉमन पॉइंट को दे देना है। किसको दे देना है, कॉमन पॉइंट को दे देना है। और NONC का फंडा आपसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं समझता है। NONC तो नस नस में भरा हुआ है ना। और वो जैसे कॉमन को देंगे, और हमारा कंडीशन ऐसा है कि जब भी हमारी यहाँ से रिले एक्टिवेट हो, हमारा कॉन्टैक्टर ऑन हो जाना चाहिए। तो हमेशा ऑपरेशन के बाद चीज़ों एक्टिवेट कराने के लिए हम NC का यूज करते हैं। ऑपरेशन खत्म होने के बाद करने के लिए हम ऑपरेशन जैसे यहाँ से रिले ऑपरेट हुआ और हमारी कॉन्टैक्टर ऑन हो जानी चाहिए, इसके लिए हम NO का यूज करेंगे। देन कि ये ऑफ हो फिर हमारा कॉन्टैक्टर ऑपरेट हो तो वो NC का यूज करते हैं। तो हमें ऑन कंडीशन में कराना है, तो यहाँ से एक वायर निकालूंगा और इसको ले जाकर के A1 पे कनेक्ट कर दूंगा। सिंपल सिंपल सा, बस पीएलसी से जो केबल निकली वो यहाँ पे दे दिया और इससे निकाल करके कॉन्टैक्टर को दे दिया, कॉन्टैक्टर ऑटोमेटिक ऑपरेट हो जाएगा, ठीक है। इसमें एक चीज और ऐड ऑन कर दूं मैं कि जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मैंने एक पॉजिटिव पीएलसी से आया है और नेगेटिव मैंने जो डायरेक्ट जोड़ा है, ये नेगेटिव बार बार आपको सारे रिले के ऊपर जोड़ने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ना छोटा सा ये ब्लैक सा आपको दिख रहा होगा जिसको हम जंपर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जंपर। ये जंपर क्या करते हैं ना, ये जैसे एक बार मैंने नेगेटिव सप्लाई को दे दिया और फिर जंपर को हम लगा दिए, तो यानी कि वो जितने ये नेगेटिव पॉइंट है ना, सबको क्या किया, उसने आपस में शॉर्ट कर दिया। क्या कर दिया, आपस में शॉर्ट कर दिया। यहां से यहां तक देखिए पूरे ब्लैक ब्लैक जंपर लगे हुए हैं, तो वो क्या क्या नेगेटिव सप्लाई को शॉर्ट कर दिया और एक जगह सप्लाई देने के बाद सारे में सप्लाई चली गई। तो हमें केवल पीएलसी से पॉजिटिव निकालना है और सबको देना है। अगर हमें जंपर पॉजिटिव पे लगा है तो पीएलसी से नेगेटिव निकाल के सबको देना पड़ेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको बहुत ही अच्छे से समझ आई होगी और इस पे अभी हम फिजिकल वीडियो लाने वाले, पीएलसी और रिले के साथ में लाइव वीडियो लाने वाले हैं, तो वो देख के और मजा आने वाला है आप लोगों को। लेकिन ये बेसिक फंडा समझने के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो समझ आई होगी, ज्यादा अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को बिना सब्सक्राइब किए नहीं जाना है। मिलते हैं आपसे। जय हिंद, जय हिंदुस्तान।